मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरा यादव परिवार आया मैदान में। यादव परिवार का साथ देने पहुंची रिंकू सिंह की दुल्हनिया। मिल्कीपुर में डिंपल यादव और प्रिया सरोज ने रोड शो कर बीजेपी को दिखाई समाजवादी पार्टी की ताकत। क्या बीजेपी को एक बार फिर सपा देगी कोई बड़ा झटका? चलिए आपको बताते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर यूपी में सरगर्मियां तेज हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी अपनी इस सीट को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस सीट को जीतकर अयोध्या में लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने की कोशिश करती दिख रही है। इसको देखते हुए यह चुनाव काफी अहम हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद पिछले साल हुए यूपी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 7 सीटों पर कब्जा जमाया। सपा को 2 सीटें मिली। कांग्रेस के चुनावी मैदान से बाहर रहने के बाद भी इस प्रकार की स्थिति ने अखिलेश यादव की चुनौती बढ़ाई है। इसको लेकर पूरा मुलायम कुनबा मिल्कीपुर में जीत को लेकर जोर लगाता दिख रहा है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद उपचुनाव हो रहा है। सपा ने इस सीट पर अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। अजीत प्रसाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। वहीं बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान पर दांव लगाया है। दोनों एक ही जाति से आते हैं। अजीत प्रसाद को लेकर भाजपा परिवारवाद के नारे के साथ मिल्कीपुर में सपा को घेर रही है। अवधेश प्रसाद का गढ़ माने जाने वाली इस सीट पर भाजपा की कोशिश कब्जा जमाने की है। पार्टी इस सीट को जीतकर फैजाबाद अयोध्या लोकसभा चुनाव में सपा की जीत को तुक्का बताने की कोशिश कर रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मुलायम कुनबा अयोध्या में उतर चुका है। भाजपा के हिंदुत्व की रणनीति को काटने के लिए पिछले दिनों अखिलेश यादव महाकुंभ को लेकर त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाते नजर आए थे। वहीं पार्टी ने मिल्कीपुर में पूरा जोर लगाया हुआ है। आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव ने 28 जनवरी को रैली कर माहौल बनाने की कोशिश की। वहीं क्रिकेटर रिंकू सिंह की दुल्हनिया और मछली शहर सांसद प्रिया सरोज और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने 30 जनवरी को चुनावी मैदान में उतरकर अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया। दोनों नेताओं ने रोड शो किया। अखिलेश यादव दलित वोटरों को साधने और पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए पॉलिटिक्स को एक बार फिर प्रभावी बनाने के लिए प्रिया सरोज के चेहरे पर खासा भरोसा जता रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव प्रचार अभियान के समापन के दिन यानी 3 फरवरी को जनसभा करेंगे। इसके साथ साथ रोड शो कर अजीत प्रसाद के लिए वोट मांगेंगे। मिल्कीपुर का रण सपा के लिए काफी अहम है। इस सीट पर जीत दर्ज कर पीडीए पॉलिटिक्स के प्रदेश के राजनीतिक मैदान में स्थापित रहने की बात को सपा अध्यक्ष स्थापित करना चाहते हैं। साथ ही विधानसभा उपचुनाव में सपा की हार के बाद जिस प्रकार का अविश्वास का माहौल कार्यकर्ताओं के बीच पनपा है, उसे भी दूर करने की कोशिश अखिलेश यादव और शीर्ष नेतृत्व की है। इसके साथ ही श्री राम नगरी में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर अखिलेश यादव एक अलग संदेश देने का प्रयास करेंगे। इन बिंदुओं में सपा भाजपा के लिए चुनाव के महत्व को समझिए। लोकसभा चुनाव 2024 सपा के अवधेश प्रसाद ने फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी लगातार इस जीत को तुक्का बता रही है। मिल्कीपुर सीट जीतकर यह साबित करना चाहती है कि अयोध्या में सपा की जीत सिर्फ एक संयोग थी। सपा इस चुनाव में जीत दर्ज कर दिखाना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत महज संयोग नहीं थी। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर यूपी चुनाव 2022 के दौरान सपा को जीत मिली थी। इसलिए सपा अपनी सीट को किसी भी स्थिति में नहीं गंवाना चाहती है। इसके लिए पूरी ताकत लगा रही है। हालांकि उपचुनाव से सरकार की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक संदेश देने और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने के लिए बीजेपी और सपा इसे प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद सीट से जीते अवधेश प्रसाद को दुर्भाग्य से बने सांसद करार दिया था। प्रभु रामलला के मंदिर बनने के बाद इस सीट पर भाजपा को जीत का अनुमान था, लेकिन पार्टी हार गई। इस कारण इसे जीतने की कोशिश में है। वहीं फैजाबाद सांसद को अखिलेश यादव ने संसद में अपने बगल वाली सीट देकर उनकी महत्ता को साबित करने की कोशिश की है। अखिलेश यादव ने पूरे परिवार को प्रचार में उतारकर इस उपचुनाव को अपने लिए अहम बना दिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव का परिणाम प्रदेश की राजनीति पर असरदार होने वाला है। अगर सपा यह सीट बचाने में सफल होती है तो यह पार्टी के लिए मनोबल बढ़ाने वाला होगा। वहीं अगर बीजेपी जीतती है तो पार्टी इसे अयोध्या में अपनी हार का बदला के तौर पर पेश करेगी। साथ ही प्रभु श्री राम की नगरी में पकड़ बरकरार रहने के संकेत के रूप में पेश किया जाएगा। सीट पर चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर पे है। दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। अंतिम दिन 3 फरवरी को अखिलेश यादव खुद रोड शो करेंगे। इस सीट का परिणाम यह तय करेगा कि अयोध्या में बीजेपी का दबदबा कायम रहता है या सपा अपनी पकड़ मजबूत कर पाती है। आप सभी को क्या लगता है, समाजवादी पार्टी अयोध्या में एक बार फिर अपना परचम लहरा पाती है या नहीं? आप सभी को क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।